नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉम्पैक्ट क्लासेस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री का भारत गांधी जी और उनके आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है और अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। और ये अगर यदि आप इसको पढ़ लेते हैं सही से तो आपको ये 6 नंबर देकर जाए कम से कम। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी का अंतिम आंदोलन था, मतलब लास्ट वाला आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन ही था। तो इस आंदोलन को पढ़ना है, अपन विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। इस पर निबंध लिखना है, तो इस पर किस प्रकार लिखेंगे? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे भारत में हेडिंग, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था क्या, क्या है जी, क्यों चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया अंतिम जनादेश आंदोलन था। गांधी जी के उसमें नेतृत्व चलाया गया था, अंतिम जनादेश आंदोलन था। इससे पहले भी असहयोग आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, लेकिन ये कौन सा था? अंतिम आंदोलन था। किसके नेतृत्व में चलाया था? गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था आंदोलन था। यह आंदोलन पूर्व के आंदोलनों से भिन्न और अधिक प्रभावशाली था। जितने भी आंदोलन थे उनसे अधिक प्रभावशाली ये वाला आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को ऐसी चोट पहुंचाई कि अंग्रेज इससे उभर नहीं सके। इस आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत गहरी चोट पहुंची और इससे उभर नहीं सके और उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। और उन्हें यह समझ आ गया कि भारत में वे अब लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इस आंदोलन से उन्हें समझ में आ गया था कि अब हम इसमें भारत में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। अंग्रेजों द्वारा क्रिप्स मिशन भेजकर भविष्य में भारत को स्वशासन देने की मंशा की थी। क्रिप्स मिशन क्या था? एक मिशन था, इसमें ये कहा गया था कि हम भारत को भविष्य में, मतलब अच्छा भविष्य के लिए सोचते हैं, भारत को हम आज़ाद कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मेन उद्देश्य इनका ये था कि इस मिशन के तहत ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को साथ ले लें, क्योंकि भारतीय सैनिक तो जाएंगे युद्ध लड़ने के, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इनका कहना यही था कि भारत हमारे साथ आ जाए, युद्ध में हमारा सहयोग करे। तो उस टाइम पे तो भारत सब ये सारी चीज़ें समझ गया था, भेज कर भविष्य में भारत को स्वशासन देने की मंशा की थी। लेकिन यह एक दिखावा मात्र थी। क्या थी? यह एक दिखावा मात्र थी कि जो लोगों को समझ में आ चुकी थी। भारतीय समझ गए थे कि वो कुछ नहीं होने वाला, ये सब हमको ये एक वो सब लॉलीपॉप है। भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया। भारतीय इच्छा नहीं थी कि विश्व युद्ध में हमें किसी से लड़ना है, नहीं करना है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने झोंक दिया। इसी कारण अंग्रेजों के शत्रु जापानी आक्रमण करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुँचे थे। कहाँ तक आ पहुँचे? भारत की सीमाओं तक, मतलब आसपास आ गए थे, म्यांमार साइड ऐसे आ पहुँचे। ऐसे में कांग्रेस की महासमिति की बम्बई में हुई बैठक में 8 अगस्त, ये डेट याद रखना, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि भारत से अंग्रेजों का शासन तुरंत ही समाप्त होना चाहिए। ये इस आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो इसमें मतलब ये कहा गया था। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है आंदोलन के कारण। आंदोलन के कारण क्या थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न कारण थे। कौन कौन से देखते हैं? पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आई चेतना। मतलब भारतीय समझ गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे स्थिति बन रही थी, परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि उन्होंने कहा यही एक मौका है, इससे अपन
अंग्रेज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी ओर स्वतंत्रता के अंधकार भविष्य के कारण लोगों को व्याप्त असंतोष का परिणाम था, यानी कि इन्हें भविष्य में कुछ स्वतंत्रता के प्रति बहुत निराशा, बहुत 1857 में क्रांति हुई थी, पहले 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया, फिर असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो मतलब लोगों में व्याप्त गुस्सा थी, बहुत गुस्सा थी। उन्होंने कहा था कि अब कैसे न कैसे हमें जा करके हमें आज़ादी चाहिए है, तो इसका भी एक कारण था। और क्या है, 1942 में युद्ध ने नया मोड़ ले लिया था। जापान भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों द्वारा मलाया और बर्मा, जो मलाया और बर्मा जो इन शहरों में क्या है, जो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे इधर पे, यहाँ की जनता को जापानियों की दया पर छोड़कर हट जाना भी विशेष चिंता का कारण बन गया था। तो भारतीय समझ गए थे कि वहाँ जब मलाया और बर्मा को छोड़ सकते हैं तो भारत को भी छोड़ सकते हैं। अगर जापान आ जाता है इधर तो भारत को बहुत क्षति होगी इस कारण। ठीक है, तो ये कारण थे, मेन कारण। और कारण तो और बहुत सारे थे, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में लिखना है आपको इतना ही। और दिया है आंदोलन की विशेषता। आंदोलन की क्या विशेषता थी? भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख विशेषता निम्न है। कौन कौन सी है? स्वतंत्रता मुख्य मांग। मेन मांग क्या थी कि भारत को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। इसकी मुख्य मांग थी भारत में अंग्रेज राज्य तुरंत समाप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंग्रेजों को राज्य जो है तुरंत समाप्त, हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, हम यहाँ से भारत छोड़ो बस, इसका मतलब यही था। तथा यह केवल भारत के हित के लिए नहीं बल्कि समस्त संसार की सुरक्षा और नाजीवाद, फांसीवाद, सैन्यवाद एवं साम्राज्यवाद के रूपों का अंत करने और एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक था। ठीक है ना, मतलब किसी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसलिए इसका प्रमुख कारण क्या था? मेन था कि इस तुरंत भारत यहाँ से अंग्रेज जो है भारत छोड़ रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है, इसमें क्या है? विशेषता ये थी। और हाँ, और क्या है इसमें? नेक्स्ट हेडिंग है, दूसरी हेडिंग। पहली हेडिंग जो होगी, दूसरी है नेतृत्व का अभाव। मतलब इसका लीडर जो है, नेतृत्व का अभाव क्या हुआ? आंदोलन का प्रारंभ व संचालक भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा बिना किसी केंद्रीय मार्गदर्शन के एवं अनिश्चितता के वातावरण में हुआ। इसका कोई लीडर नहीं रहा कि लीड करते हुए इस आंदोलन को चलाया गया है जी। मतलब जहाँ जहाँ जो जिस व्यक्ति को जो लगा वो वहाँ से आंदोलन शुरू कर दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है। सीधी बात ये कि यहाँ कोई वो लीडर नहीं था कि हाँ तुम्हें ये करना है वो करना है। शुरू किया था गांधी जी ने, लेकिन सब लोग यहाँ क्या है उस टाइम पे ये सभी लोग अपने अपने मार्ग, सब लोग आम आदमी पूरा जाग गया था पूरा का पूरा। स्थानों पर अपने भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा केंद्रीय मार्गदर्शन नहीं था, कोई एक मेन लीडर नहीं था, अनिश्चितता का वातावरण में चलता रहा। अब इसकी क्या है? सर्वव्यापकता, यानी कि सब जगह फैला कैसे? इसका कारण इसकी क्या है? इसकी विशेषता ये, यह आंदोलन पंजाब पूर्वी पश्चिमी सीमावर्ती, जो पूरा पूर्वी और पश्चिमी के सीमावर्ती राज्य और सिंध को छोड़कर सभी प्रांतों में फैल गया था। मतलब ये 3 राज्यों को छोड़ के बकाया सब जगह फैल गया था। खुले में कार्रवाइयाँ अक्टूबर 1942 में समाप्त हो चुकी थी, यानी अक्टूबर 1942 में ही खुले में आंदोलन करना मना था। तो इसलिए जो पहले से बंद इसकी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी, तो मतलब खुले में कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। परंतु जयप्रकाश नारायण, जेपी, इनका नाम सुना होगा आपने, जयप्रकाश नारायण की गुप्त गतिविधियाँ 1943 ईस्वी के प्रारंभ के कुछ महीनों तक चलती रहीं। कब तक चलती रहीं? 1943 के प्रारंभ के कुछ महीनों तक चलती रहीं। आंदोलन प्रारंभ होने के पहले ही सभी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। आंदोलन शुरू होने से पहले जान गई थी कि मतलब जिनको अगर नेता बाहर रहेंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन्हें
जेलें बंद कर दिया जाए। तो गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रत्येक भारतीय जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था स्वयं ही अपना मार्गदर्शन बन गया। मतलब वो दूसरों को देख के करता, इससे वो खुद अपना स्वयं ही अपना मार्गदर्शक बन गया था। गांधी जी के करो या मरो के भाषण ने देश भर में तीव्र जन आंदोलन की लहर फैलाई, जो इसकी सर्वव्यापकता थी। और क्या है इसमें? नेक्स्ट हेडिंग है, चौथी हेडिंग, गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया। इसमें क्या है? शिक्षित युवाओं की आतंकवादी कार्रवाइयाँ भी इस आंदोलन की विशेषता थी। अब आतंकवादी कार्रवाइयाँ कैसे? इन्होंने संचार मतलब किसी चीज़ का फैलना, संचार हो गया, और पुलिस व सेना अड्डों को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया और गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया। नेक्स्ट हेडिंग है आंदोलन का विरोध। आंदोलन का विरोध किन किन लोगों ने किया? आंदोलन का उस टाइम पे आंदोलन चल रहा तो उसका विरोध भी होना था, लाजमी था, कुछ लोग तो करेंगे ही। तो विरोध क्या है? भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों ने ऐसा आंदोलन का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। अकाली दल ने इसका विरोध किया था और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इनका विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का। तथा उदारवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो इसका विरोध कहा था कि मतलब इनमें उस टाइम पे किन किन लोगों ने इनका विरोध किया इस आंदोलन का। अब आंदोलन का दमन। इस आंदोलन में जनता ने बड़े साहस और उत्साह से भाग लिया था। शुरुआत में उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, किंतु अंत में सरकार के कठोर दमन चक्र के कारण आंदोलन सफल नहीं हो सका। बहुत मेहनत की लेकिन अंत में सफल नहीं हो सका। और अंतिम जो हेडिंग है आंदोलन की असफलता के कारण क्या है? असफलता के कारण जो है सरकार ने आंदोलन का दमन अत्यंत कठोरतापूर्वक किया। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मतलब जो आंदोलनकारी थे उनको बहुत क्रूर व्यवहार, उनके साथ क्रूर व्यवहार किया। आंदोलनकारियों के साथ अधिक से अधिक क्रूर व्यवहार किया गया। इसके कारण देश में आतंक का राज छा गया। आतंक का राज छा गया। इससे आंदोलन जो है असफल हुआ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।